चलता रहता है। भाबर की जो सड़क है इसको रिपेयर करने की मांग ऑटो चलाने वाले से लेके सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सड़क रिपेयर नहीं हो रही है। इसको जुगाड़ से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जुगाड़ कब तक चलेगा, कब तक टिकेगा, क्यों इस तरह पैसे की बर्बादी की जाती है? साल में 6-7 बार ऐसे टल्ले लगा रही है सरकार। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं कोटद्वार के राजकीय हॉस्पिटल में, जिसे बेस हॉस्पिटल भी कहते हैं और इस हॉस्पिटल को रेफर सेंटर भी कहते हैं। तो आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र सिंह नेगी पहुँचे हैं। और वो हॉस्पिटल की खस्ताहाल व्यवस्थाएँ, डॉक्टरों की कमी, मशीनों का संचालन न होना, कई सारे मुद्दों पर आज सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए फिर पहले आपको दिखा देते हैं कोटद्वार का जो बेस हॉस्पिटल है कैसा दिखता है, उसके बाद आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जो आजकल काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले तहसील में भी उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ लगातार गतिविधियां शुरू हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जागरूकता आई है, क्योंकि काम कुछ हो नहीं रहे हैं यहाँ पे ठीक से। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको बेस हॉस्पिटल कोटद्वार का, और उसके बाद दिखाएंगे आपको कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल के। अगर आप भवन की बात करेंगे तो देहरादून, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों को मात देता हुआ ये भवन है। और हालांकि ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते ही बनाया था। तो ये तो बहुत बड़ा है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर ये सुविधाओं के अभाव में जो ये करोड़ों रुपए से खर्च करने के बाद इतनी शानदार इमारत आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर बहुत बड़ी इमारतें और भी हैं आसपास, लेकिन दिखाते हैं आपको क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, लेकिन रेफर सेंटर है इसका। मैं आपको भवन दिखाऊं अगर, तो इसका जो भवन है बहुत बड़ा है। सामने जो आपको ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो रेजिडेंशियल है, और यहाँ पर ओपीडी है। तो यहीं पर हो रहा है प्रदर्शन। अभी सुनाते हैं आपको क्या बोलते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, लोग डिपेंड है इस हॉस्पिटल पर इलाज के लिए। लेकिन यहाँ पे एकमात्र सहारा वैसे यही है, चाहे यहाँ पे इलाज ठीक से होता नहीं हो, लेकिन अभी भी आप देखिए तो हॉस्पिटल पर डिपेंड है लोग। और यहाँ पे कुछ काम अभी चल ही रहा है, बहुत सारा काम हो भी चुका है। तो चलिए फिर अब दिखाते हैं आपको खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी लोगों को। तो ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, और यहाँ पे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी। तो दिखाते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल आप देखिए इस हॉस्पिटल का। और 36 कार्मिकों को एक धक्के में उनको बाहर कर दिया। कैसे स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होगी? 2018-17 में जब हमने यहाँ पर 32 डॉक्टर नियुक्त किए थे, 25 में से एक सामान आए बीजेपी के, उन्होंने कहा ये तो सब सुरेंद्र सिंह नेगी के डॉक्टर, इनको सब हटा दो। सब हटा दिए गए और तब से हालत ये। तो हम 2-4 डॉक्टरों को हम ला पाए, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल चल रहा है। हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं जो हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स हैं, कि आप सीमित होते हुए भी आप कुछ न कुछ उपचार देने में सफल हो रहे हैं, उसके लिए साधुवाद देना चाहते हैं। का प्रयास किया, और उसमें इस बेस चिकित्सालय जो पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय था, उच्चकृत होने के बाद हमने इसको बेस हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया। लेकिन इसकी हालत जस की तस ही नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा नीचे गिरती चली गई। पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर की संख्या 34 की स्वीकृति थी, जिसके सापेक्ष यहाँ पर 32 से लेकर 33 डॉक्टर हुआ करते थे। आज बेस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर की संख्या वो 58 है, लेकिन जो डॉक्टर की कोटद्वार हॉस्पिटल में ये स्थिति है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने इसको शुरू किया था, उनका ही नाम ऊपर यहाँ पर अखबार लगा दिया, यानी कि बंद कर दिया। तो ये बोर्ड है, इसमें अक्सर आप देखते होंगे जब किसी काम को किया जाता है तो उस काम को करने वाले का नाम लिखा रहता है। और कोटद्वार सरकारी हॉस्पिटल में आप ये स्थिति देखिए, ये जो पट्टिका थी स्टोन का, इस पर अखबार लगा दिया गया है। तो किस तरह से मतलब यहाँ पे ये बदले की भावना, ये यूँ कहें आपकी घटिया सोच के तहत काम हो रहा है। ये हॉस्पिटल है, और देखिए आप यहाँ पे ओपीडी चल रहा है। तो हम आपको दिखा रहे थे, ये पट्टिका थी जो इस पर सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम था, और इस नाम को एक अखबार से ढक दिया गया है। तो ये बहुत मतलब ये कह सकते हैं आप, बहुत ही गिरी हुई सोच है। ये दिखा रहे हैं आपको, एक और पट्टिका है शायद, उससे अखबार निकाल दिया लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वो भी दिखाते हैं आपको। आपको बेस हॉस्पिटल में किस तरह के काम हो रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर तो आ नहीं रहे, लेकिन जो काम करने वाले हैं उनके नाम को ही मिटाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे ये देखिए आप, इस वाली पट्टिका से तो अखबार निकाल दिया है। तो ऐसा काम हो रहा है हॉस्पिटल में।
लेकिन क्या आपको वाकई मालूम नहीं है कि ये जो स्टोन है इसमें अखबार लगा दिया गया आपका नाम छुपाने के लिए? आपने अभी देखा तो आप इनसे कहिए ना, डॉक्टर से आपने पूछा नहीं जो सीएमओ है कि ये कैसे हो रहा है? करना शुरू किया है उन्होंने और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कोरोना वाला क्षेत्र था, ये बंद था शायद, इसलिए उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस काम को किया है। और इसमें तो बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं। आपको वाकई जानकारी नहीं थी, आज ही मालूम चल रहा है आपको? मुझे अभी भी पता चला, तो भी किसी ने बताया। अच्छा, तो अभी आप कहते लाल रंग चिल्लर खान मोटर मार्ग को लेकर भी कुछ प्रदर्शन करेंगे? बहुत जल्दी हम लोग सड़कों पर होंगे, वहाँ पर जाकर जो है लोगों को जोड़ने का, जागरूक करने का प्रयास करेंगे। सरकार के कानों में जो जूं तक नहीं देख रहे हैं उसको जगाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो हर चीज़ के लिए ये कि अब इतना बड़ा हॉस्पिटल आपने बनाया था, लेकिन इसमें भी आपको ही डिफेम दिया जाता है कि इन्होंने रेफर सेंटर बनाया, डॉक्टर नहीं है, तो अब कैसे समझते हैं आप? क्या आप कह रहे हैं कि हम संकल्प लिया है तो क्या करेंगे? देखिए, जब तक हम यहाँ पर थे तो उसमें राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के रूप में ये था जी, और तब यहाँ पर 36 डॉक्टरों के पदों के सृजन की व्यवस्था थी, जिसके 32 डॉक्टर यहाँ पे हर वक्त मौजूद होते थे। जब इसको हमने अपग्रेड किया बेस हॉस्पिटल के रूप में, 58 डॉक्टरों को पद सृजन किए गए। और ये इत्तेफाक से तब हुआ क्योंकि 2 महीने का कार्यकाल जब प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था हम पर, उस समय व्यवधान हुआ और उसके बाद आचार संहिता की वजह से हम लोग जो पदों का सृजन इस हॉस्पिटल का था वो शासन में था, लेकिन हो नहीं पाया था। लेकिन उसके तत्काल बाद इसका शासनादेश हो गया था क्योंकि फाइल वहाँ थी। लेकिन तब से लेके आज तक जो वर्तमान सरकार है, पिछली सरकार भी थी, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह जब इतना स्थिति है। और आज राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के रूप में जो यहाँ पर डॉक्टर थे 32, उनको घटकर भी वो भी 20 हो गए और पैरा मेडिकल स्टाफ भी कम हो गया था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से आंदोलन करना पड़ेगा जनता के लिए। हम लोग अपनी जान को बिल्कुल झोंक देंगे और कोशिश होगी कि वो स्थिति को बहाल कर सके, कोटद्वार एक मुकम्मल शहर बन सके, ये हमारा सपना है। अच्छा, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी में भी मेडिकल कॉलेज है, तो जब यहाँ पहाड़ के कोटे से लोग डॉक्टर बनते हैं तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि यहाँ के डॉक्टरों को, जो यहाँ से डॉक्टर बन के निकलते हैं श्रीनगर से, हल्द्वानी से, उनको आवश्यक रूप से यहाँ पे सेवा दी जाए यहाँ के हॉस्पिटलों में? ऐसा क्यों नहीं? देखिए, पहला जो मेडिकल कॉलेज, जो शिक्षा विभाग है मेडिकल एजुकेशन का, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। जब बॉन्ड भरा जाता है तो उस समय सिर्फ ये व्यवस्था कर दी जाती है, आप इतना लाख रुपए देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होना चाहिए जब वो पास आउट हो जाते हैं। और ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक आप जो है उत्तराखंड के अंदर 5 और 10 साल की सेवाएँ नहीं करेंगे तब तक नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से एक ही लाइन जोड़नी थी जी, उससे वो नहीं जोड़ पाई है, ना सरकार जोड़ पा रही है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। तो दुर्गापुरी में दिखा रहे हैं हम आपको, सड़क रिपेयर की जा रही है और सड़क में देखिए आप काम हो रहा है। तो ये जो काम हो रहा है, बेचारे गर्मी में काम कर रहे हैं लेबर, और ये जुगाड़ वाला काम हो रहा है। साल भर होता रहता है काम, साल में 10 बार कम से कम ये सड़क ऐसे ही ठीक की जा रही है। गुरुद्वार बाबर में दुर्गापुरी से दिखा रहे हैं हम आपको, ये दुर्गापुरी है। दुर्गापुरी में आप देखिए एक बार फिर सड़कों पे टल्ले लगाए जा रहे हैं। तो खबर दिन भर में आपको हम जो खबर दिखाएंगे उनमें ये भी एक खबर है कि सड़क पे साल भर में कम से कम 5-6 बार टल्ले लगा दिए जाते हैं, और टल्ले ही लग रहे हैं सड़क पे। कहाँ तो कोटद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी और अब सड़कों पर टल्ले लगाकर काम चलाया जा रहा है। ऐसे कई गड्ढे पड़े हैं, अगर आप घूमेंगे तो ये जो काम हो रहा है जुगाड़, एक बार फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको, सड़कों पर लग रहे टल्ले, परमानेंट नहीं, सिर्फ जुगाड़ करके हो रहा है काम। तो ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि साल भर में 6-7 बार जनता की गाड़ी कमाई इस तरह लुटा दी जाती है। पट्टे भर लिए जाते हैं, पैच लगा दिए जाते हैं, फिर उखड़ जाते हैं, फिर लगा देती है सरकार। तो जुगाड़ से हो रहा है काम, आज भी लगाए जा रहे हैं टल्ले सड़क। साल भर यही चलता रहता है। बाबर की जो सड़क है इसको रिपेयर करने की मांग ऑटो चलाने वाले से लेके सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सड़क रिपेयर नहीं हो रही है। इसको जुगाड़ से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जुगाड़ कब तक चलेगा, कब तक टिकेगा, क्यों इस तरह पैसे की बर्बादी की जाती है? साल में 6-7 बार ऐसे टल्ले लगा रही है सरकार। ये जो काम हो रहा है गोकुलानंद बटवाल जी की स्मृति में हो रहा है, तो ये वाला काम थोड़ा अच्छा है। देखो पीने के पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, ठंडा पानी है, बहुत अच्छा काम है। ये काम अच्छा है, बटवाल जी ने कराया है काम, तो ये बढ़िया काम है।
नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आए हैं इंटर कॉलेज मोटरडाग के खेल मैदान में और मेरे पीछे आपको सैकड़ों बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो सारे बच्चे हैं ये फुटबॉल खेलते हैं और आज इनके पास मौका है। आज यहाँ पे बाईचिंग भूटिया एकेडमी के कोच आए हैं जो यहाँ से कुछ अच्छे खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे एकेडमी के लिए। तो बहुत अच्छा है। आज इंटर कॉलेज मोटरडाग के मिनी स्टेडियम में आप देखेंगे फुटबॉल के जो चाहने वाले, फुटबॉल खेलने वाले सैकड़ों बच्चे हमारे पीछे हैं। तो दिखाते हैं आपको कितने सारे बच्चे आज यहाँ पर आए हैं और देखेंगे, फिर बात करेंगे जो यहाँ पे सेलेक्ट करने आए हैं बच्चों को। बाईचिंग भूटिया एकेडमी के यहाँ पे सेलेक्टर आए हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। फिलहाल दिखा रहे हैं आपको बहुत बड़ी संख्या में आए हैं फुटबॉल खेलने वाले बच्चे। अब आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे स्टेडियम में जहाँ पर स्टैंड होता है, जहाँ से बैठकर अक्सर लोग मैच देखते हैं। बहुत बड़ा मैदान तो नहीं है लेकिन मौका बहुत बड़ा है। ये मैदान बड़ा नहीं है, ये छोटा ही मैदान है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे उपस्थिति देखेंगे बच्चों की जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं फुटबॉल खिलाड़ी, रोनाल्डो मेसी को अपना आदर्श मानने वाले। ये सैकड़ों बच्चे आज तैयार हैं उस एग्ज़ाम से गुजरने के लिए जहां से उनका चयन हो सकता है एक अच्छी फुटबॉल एकेडमी के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं इंटर कॉलेज मोटरडाग के मिनी स्टेडियम में आज होगा कुछ खिलाड़ियों का चयन जो आगे जाकर बन सकते हैं बेहतरीन खिलाड़ी। इस समय बाईचिंग भूटिया एकेडमी से यहाँ पे विजय आए हैं और विजय ही यहाँ पे से देखेंगे कि ये बच्चे जो फुटबॉल खेलते हैं क्या ये उस एकेडमी के लिए फिट हैं या इनमें खिलाड़ी बनने की संभावना है। तो कुछ शुरुआत हो रही है यहाँ पे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ समझाएंगे कैसे होना है चयन। तो ये है सिलेक्टर विजय और आप देखेंगे स्थानीय फुटबॉल कोच महेंद्र भाई और भी लोग आए हैं यहाँ पे। तो दिखाते हैं हम आपको इंटर कॉलेज मोटरडाग गुलजार है आज फुटबॉल के जो खेलने वाले हैं, जो फुटबॉल में फ्यूचर देख रहे हैं, फुटबॉल में फ्यूचर तलाश रहे हैं बच्चे। इनकी संख्या कम नहीं है, सैकड़ों हैं। फुटबॉलर बनना चाह रहे हैं हम लोग। जमला सबका पैशन है ना। दौड़ जाओ ओके, दौड़ जाओ। तो आवाज नहीं आ रही। कौन सी एकेडमी? सबको पता है बाईचिंग भूटिया कौन थे? कोई बता सकता है खड़ा होकर? इंस्टा से किस किस को पता लगा? इंस्टाग्राम, इंस्टा पेज से किस किस को पता लगा ट्रायल का? फेसबुक से, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सअप से चला पता सबको मालूम। अच्छा, व्हाट्सएप पे सब एक्टिव है। ठीक है, सब लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया? ठीक है, ओके। बात खड़े करो। 5-6 एज ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ 2005 and 6। 2005-6 में जिनका जन्म हुआ है उन बच्चों को अलग बिठाया जा रहा है। तो कुल मिला के बहुत बच्चे हैं, तो देखते हैं भी क्या कुछ होता है। तो केबी न्यूज़ मौजूद रहता है उस हर जगह में जहाँ पे खेल गतिविधियाँ होती हैं। तो केबी न्यूज़ के स्टैंड में ही हम हैं यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। One more. Start. Rawat ji and Mahendra sir. One more. जो मीडिया कर्मी हैं ये लोग करेंगे, उनका रेटिंग मिलेगा कि आपने टेक्निकली कैसा खेला, टेक्निकली कैसा खेला, आपका बिहेवियर वाइज कैसा था। ठीक है, तो वो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। और शुरू करते हैं फिर। ट्रायल लिया जा रहा है आज बहुत सारे एज ग्रुप में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे आए, बहुत गर्मी है, इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे आए हैं जो फुटबॉल एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो इंटर कॉलेज मोटरडाग से दिखा रहे हैं हम आपको यहाँ पे फुटबॉल में चयन जिन बच्चों का होना है, पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और फिर ट्रायल होगा यहाँ पे। तो पौड़ी में कल फाइनल भी है फुटबॉल का, आज 2 सेमीफाइनल है पौड़ी में ऑल इंडिया फुटबॉल। तो फिलहाल हम दिखा रहे हैं आपको इंटर कॉलेज मोटरडाग के। यहाँ पे बहुत सारे गार्जियन भी आए हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं। तो बच्चों के पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि क्या उनके बच्चे का चयन होगा या नहीं। और ये है सिद्धार्थ और
विजय जो बाइजिंग भूटिया फुटबॉल एकेडमी है, इसके लिए सिलेक्शन करने आए हैं बच्चों का। तो बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और कुछ रजिस्ट्रेशन है, कुछ चयन आदि किया जाए। देखिए आप, बड़ी लंबी लाइन है, तो औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको। इंटर कॉलेज मोटरडाग में फुटबॉल जो खेलते हैं बच्चे, उनको एक मौका दिया जा रहा है बाइजिंग भूटिया एकेडमी में सेलेक्ट होने का। तो बहुत बड़ी संख्या है, ये काफ़ी बच्चे। तो ये मिशन है 100 ट्रायल्स 100 सिटीज़ अनलिमिटेड ड्रीम्स। तो ये बाइजिंग भूटिया एकेडमी है, तो इनका सपना है 100 ट्रायल लेंगे 100 शहरों में जाके और अनलिमिटेड ड्रीम्स पूरे करेंगे खेलने वालों के। तो कोटद्वार भी एक जगह बनी उनमें से, 100 में से एक है कोटद्वार, जहाँ पर हो रहा है चयन, दिखाते हैं आपको। तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसके बाद ट्रायल होगा, तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी, अब होगा असली टेस्ट। तो अब इनका जो फुटबॉल स्किल है वो देखा जाएगा कि ये जो बच्चे जो बाइजिंग फुटबॉल एकेडमी है बाइजिंग भूटिया की, उसके लिए सेलेक्ट अगर होना चाहते हैं तो इनका फुटबॉल स्किल देखा जाएगा। और हर उम्र के बच्चे हैं इनमें, 10 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे हैं। तो अब इनको ट्रायल के से गुजरना होगा। ट्रायल में जो सबसे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो ये है, येलो रंग की जर्सी में। और देखिए फुटबॉल का जब जुनून होता है तो इस गर्मी में बच्चे यहाँ पर आए और ये सबसे छोटे बच्चे लग रहे हैं, छोटी कम उम्र के बच्चे हैं। अब इनको देखिए आप, ये बनना चाहते हैं खिलाड़ी फुटबॉल के। फर्स्ट फुटबॉलर के लिए सबसे पहले रूल क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? कौन कौन एग्री है इस चीज से? सब लोग एग्री हैं? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ज़्यादा धूप ना लगे और ट्रायल स्मूथली चले ना, तो मेंटेन द डॉक्टर, ठीक है? फर्स्ट डिसिप्लिन, मेंटेन द डिसिप्लिन एज ए फुटबॉलर, एज ए प्लेयर, ओके? फर्स्ट मैं वही देखने वाला हूँ पहले। एक अच्छा प्लेयर वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है? सब। तो रोनाल्डो का केस पता है ना? रोनाल्डो को मैन से क्यों हटाया? देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।